हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो देखिए, जैसे कि आज के जो क्वेश्चन है क्या है कि प्रतिरोध को कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है। तो सुनिएगा मेरे प्यारे बंधु, ध्यान देंगे। जो है प्रतिरोध को मुख्यतः क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, मुख्यतः दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। ठीक। अब जैसे कि अगर पहला बात करें तो पहला जो है आपका श्रेणी क्रम, पहले क्या आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या चीज़ है? श्रेणी क्रम संयोजन। यानी मेरे प्यारे बंधु, इसको श्रेणी क्रम संयोजन को हम इंग्लिश में कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। लिख देते हैं इंग्लिश सीरीज। क्या लिखेंगे बंधु? सीरीज। क्या लिखेंगे? सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो दूसरा मेरे प्यारे बंधु, इसको कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर क्रम या इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक पैरेलल और दूसरा होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। दो तरह का संयोजन मुख्यतः जो है आपको दो तरह से जो है प्रतिरोध को जो है संयोजन किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे बंधु, ध्यान देंगे। पहला जो अगर आपकी परिभाषा पूछ दे श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपसे पूछ दे श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आपका ये जो है एक प्रतिरोध हो गया, और दूसरा जो है ये आपका प्रतिरोध हो गया, और मान लीजिए तीसरा जो है ये आपका प्रतिरोध हो गया। ठीक। तो मेरे प्यारे बंधु, प्रतिरोध आपका 3 है, R1, R2 और एक आपका आ गया मेरे प्यारे बंधु R3। तो क्या देख रहे हैं कि R1, R2, R3 आपका 3 प्रतिरोध है। लेकिन अब इसका परिभाषा मेरे प्यारे बंधु बताना बहुत आसान है। हालांकि आपको राटा नहीं मारना है। राटा मारेंगे मेरे प्यारे बंधु आपको दिक्कत होगा। हम क्या बोले, इसको राटा नहीं मारना, आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि जैसे कि यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में कितना आपको यहाँ दिख रहा है, जो आपका रेजिस्टेंस है, इसको इंग्लिश में देखिए, इसको प्रतिरोध को इंग्लिश हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। कितना आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है? 3। आप चाहे तो 3, 4, 5, 6, 10 जितना अगर आपके क्वेश्चन में हो कंबाइंड हो, उसको आप देख के उससे उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना, या परिभाषा भी बता सकते हैं। यहाँ हालांकि हमारे क्वेश्चन में जैसे हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, तो अब क्या देख रहे हैं कि इसका श्रेणी क्रम संयोजन किससे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि पहला, इसका क्या नाम देते हैं? पहला प्रतिरोध। क्या नाम देते हैं? पहला प्रतिरोध। ठीक है। और इसका नाम है दूसरा। क्या नाम है? मान लीजिए हम इसका नाम देते हैं दूसरा प्रतिरोध। क्या नाम देते हैं? दूसरा प्रतिरोध। ठीक। और इसका नाम मेरे प्यारे बंधु देते हैं तीसरा प्रतिरोध। क्या देते हैं? तीसरा प्रतिरोध। समझिएगा, एकदम सावधानी से समझाएंगे, आप लोग कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बंधु ना होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, और ये क्या है? तीसरा है, ठीक है ना। तो जैसे पहला, दूसरा, जो तीसरा आपका यहाँ जो आपको दिख रहा है, इसमें इसका परिभाषा आप कैसे बोलेंगे कि पहला का अंतिम। देखिए एक्चुअली आपका अंतिम है, तो बोलेंगे कि पहला का अंतिम छोर। पहला का मेरा प्यारे बंधु आप जानते, सुनिए, अब इसको ना आप अंतिम छोर कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतिम। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु? अंतिम छोर। और ये आपका कौन सा छोर है? तो प्रथम छोर है। क्या मेरे प्यारे बंधु? प्रथम छोर। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बंधु। क्या अब देखिए, इस पहला प्रतिरोध के अंतिम छोर है, ये प्रथम जो है आपका छोर है। फिर दूसरा में तो ये आपका प्रथम, ये आपका अंतिम। फिर तीसरा में तो ये प्रथम, ये आपका अंतिम। ठीक है। तो आपको बोलना क्या, अब हालांकि इसको मिटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग दिखेगा, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा बेकार दिखेगा। अब इधर आ जाइए, क्या कहेंगे हम लोग मेरे प्यारे बंधु कि पहला प्रतिरोध का अंतिम
छोर और दूसरा के प्रथम छोर से जुड़ल हो, क्या हो मेरे प्यारे बंधु, जुड़ल हो, तथा दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ल हो। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह का जो आपका संयोजन होता है, उस संयोजन को किस संयोजन नाम से जानते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन। किस संयोजन नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बंधु, श्रेणी क्रम संयोजन। तो बस यही परिभाषा आपको अब यहाँ हम लिख देने वाले हैं। आ जाइए वही चीज़ लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, वैसा संयोजन। क्या लिखेंगे, वैसा संयोजन। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, वैसा संयोजन, वैसा प्रतिरोध का संयोजन, वैसा संयोजन जिसमें, क्या लिखेंगे, वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का, क्या लिखेंगे, पहला, क्या लिखेंगे, पहला प्रतिरोध का, पहला प्रतिरोध के, पहला प्रतिरोध के, हालांकि हम ये आपको अब यहाँ से हटा दे रहे हैं, मूव कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु, अंतिम छोर तथा क्या लिखेंगे, दूसरा, क्या लिखेंगे, दूसरा प्रतिरोध का, दूसरा प्रतिरोध का प्रथम छोर, क्या कहेंगे, प्रथम छोर से तथा दीजिए, से को मत दीजिए, फिर लिखेगा दूसरा, क्या लिखेगा, दूसरा प्रतिरोध के अंतिम छोर या सिरा भी कह सकते हैं, अंतिम छोर, क्या कहेंगे, अंतिम छोर तथा तीसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ी हो, क्या हो, जुड़ी हो। तो ऐसी संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या मेरे प्यारे बंधु आप लोग सीखे कि वैसा संयोजन, क्या कहेंगे, वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक, अब क्या कहेंगे, प्लस ये भी आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक, प्लस यहाँ से आपका ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक, क्लियर। जिनको प्रॉब्लम वो कमेंट कर सकते हैं बंधु, जिनको समझ में ना आए सुनिएगा। क्या बोले हैं कि आपको वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, यानी ये अंतिम छोर, और दूसरा प्रतिरोध का प्रथम छोर से जुड़ल हो, ठीक, तथा दूसरा प्रतिरोध के अंतिम छोर और तीसरा के प्रथम छोर से क्या हो, जुड़ा हो। तो इस तरह के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। हालांकि अब यहाँ आप ए मान लीजिए, यहाँ आप बी मान लीजिए, यहाँ आप सी मान लीजिए और यहाँ आप डी मान लीजिए, क्लियर। तो इस तरह के संयोजन क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरका के प्रथम छोर से और दूसरका का अंतिम तीसरका के प्रथम छोर से जुड़ल हो, तो इस तरह के संयोजन को कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ, एक चीज आप लोग नोट रखेंगे कि जितने आप देख रहे हैं प्रतिरोध, इस सबसे समान धारा बहता है। इस सबसे क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, समान धारा बहेगी। इससे धारा जो भी बहेगा सबसे समान धारा, जैसे मान लो यहाँ आई है तो यहाँ भी आई आपका धारा बहेगा, यहाँ भी क्या होगा आपका आई धारा बहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रतिरोध बात, ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बंधु R3, यानी 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोध से आपका समान जो है धारा बहेगा। क्या बहेगा, समान धारा बंधु बहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो ये चीज़ में अगर आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं आप लोग बेटरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे बंधु दूसरा का हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना।
दूसरा का हम लोग समझ लेते हैं। तो दूसरा का मेरे प्यारे बंधु समझने के लिए इसको आप ना एक बार पहले नोट कर लो। अगर आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होता है मेरे प्यारे बंधु, आप कमेंट केवल कर दीजिए, हम जो उसको जो है आपको क्लियर करा देंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम क्लियर करें। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, हम आप लोग आसानी से समझाएंगे और बनाएंगे। हालांकि पहले ये परिभाषा नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है इस तरह का एग्जाम में ये सारी परिभाषा आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लें, या आप रोक के वीडियो को पॉज करके रोक के आप रहे को छाप लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब अगला 2 नंबर को ध्यान देंगे मेरे प्यारे बंधु, 2 नंबर को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जो है साइंस को सारे ज्ञान देना जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा आसान कर दे। तो सुनिए, पहले का तो आपको क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, 2 नंबर को हम समझा देते हैं, ठीक है। 2 नंबर को समझा देते हैं, 2 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 2 नंबर मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, 2 नंबर आपसे क्या था, पार्श्वक्रम या समांतर क्रम, उसको क्या कहते हैं, पार्श्वक्रम या समांतर क्रम, क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक ना, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन जिसको कहते हैं पैरेलल संयोजन किसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु इसको ध्यान देना, यहाँ पे आप फिगर पे ध्यान दे दो। मान लो जी जैसे कि आपका ये एक आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक है, और ध्यान देंगे मेरे प्यारे बंधु, और दूसरा जो है मान लीजिए यहाँ से ऐसे गया, ऐसे हो गया, फिर अभी ये दूसरा आपका प्रतिरोध है, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, जहाँ आप लोग प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, उसको हम बेटरली आप लोग समझाने के प्रयत्न करेंगे, ठीक। चलिए अब मेरे प्यारे बंधु आप ध्यान देना ये विशेष बातों को, ठीक। हम क्या बोले हैं, समांतर क्रम से, इसमें जितने भी देख रहे हैं ना समान यानी समान डिस्टेंस पे होता है। यहाँ जितने भी डिस्टेंस देख रहे हैं समान यानी इक्वल पे होता है। तो मान लो आपका ये R1 है, ये आपका ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध है। अब 3 प्रतिरोध है तो कैसे कहेंगे, मान लीजिए अनेक प्रतिरोध, वैसा संयोजन, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु, वैसा संयोजन, क्या कहेंगे, वैसा संयोजन जिसमें अनेक प्रतिरोधों का बायां कहते हैं, इसको दायां कहते हैं, ये दायां ये बायां। तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु, वैसा संयोजन जिसमें बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर क्या हो, संयोजित हो, क्या हो, संयोजित हो या जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वैसा, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, वैसा संयोजन, वैसा संयोजन, क्या लिखेंगे, वैसा संयोजन जिसमें, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, जिसमें अनेक, क्या लिखेंगे, जिसमें अनेक, लिखेंगे जिसमें अनेक प्रतिरोधों का, अनेक प्रतिरोधों का बायां छोर, क्या लिखेंगे, बायां छोर एक बिंदु पर, बायां छोर एक बिंदु पर, बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर, तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो, दूसरे बिंदु पर क्या हो, जुड़ी हो। तो ऐसी संयोजन समांतर, क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बोलिए कोई आप लोग प्रॉब्लम नहीं ना। वैसा संयोजन जिसमें अनेक प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो, क्या हो, जुड़ी हो, तो ऐसी संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ प्रतिरोध 3 है, लेकिन इसका बायां छोर एक बिंदु पर, दायां छोर दूसरे बिंदु पर क्या है, संयोजित है। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बंधु, इसका नोट क्या है, एक विशेष खासियत क्या है, इसका नोट करेंगे, नोट कर लीजिए कि देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ से तो धारा निकलती है I, लेकिन इन तीनों से धारा जो है डिफरेंट होता है। इन तीनों से धारा क्या बहता है, डिफरेंट मेरे प्यारे बंधु बहेगा, क्योंकि यहाँ से जो धारा है बट जाता है, यानी क्या होगा,
इन तीनों प्रतिरोधों से समान धारा नहीं बहती है, यानी डिफरेंट जो है धारा बहता है, ठीक है ना। यहाँ से I1 I2 I3, लेकिन उसमें क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन क्या था कि आपका जो है समान धारा बह रही था। क्या हो रहा था, समान धारा बह रहा था, लेकिन इसमें समान धारा को नहीं बहेगा क्योंकि इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो बोले इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। हालांकि मेरे प्यारे बंधु एक और आता है संयोजन जो कि हम आप लोग बताते हैं, एक डिफरेंट क्या आता है कि कुछ लोग पूछ भी लेते हैं, जिसके बिंदु एक मिनट बताते हैं। एक मेरे प्यारे बंधु आता, हालांकि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको छाप लीजिएगा। एक मेरे प्यारे बंधु आता है जिससे कि मिश्रित, क्या आता है, मिश्रित संयोजन, ध्यान देंगे। हालांकि हम इसको डिस्कस करते हैं। मिश्रित क्या होता है, मिश्रित संयोजन क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, मिश्रित संयोजन, इसको कहते हैं मिक्सर, मिक्स्ड, क्या कहेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा मेरे प्यारे बंधु परिभाषा, हालांकि आप इसको अलग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मिश्रित संयोजन का होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है मेरे प्यारे बंधु कि वैसा संयोजन, क्या कहेंगे, वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। उसको हम लोग मिश्रित संयोजन के नाम से, यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब हालांकि जैसे देखिए यहाँ फिगर में आप लोग दिखाते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ ये हो गया, यहाँ पे जैसे ध्यान देंगे, और दूसरा ये प्रतिरोध है, और उसके बाद से जो क्या होता है कि ये आपका यहाँ ऐसे हो गया और यहाँ से ऐसे जाके ये आपका हो गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना मेरे प्यार बंधु। अब जो है ये आप जानते हैं, ये आपका जो है समांतर क्रम है, और ये जो है ये आपका श्रेणी क्रम है, ये आपका समानांतर क्रम है। अगर दोनों उनके जुड़ जावे A B C और D, तो आप क्या देख रहे हैं मेरा प्यार बंधु कि इसमें श्रेणी क्रम भी संयोजन है और समांतर क्रम भी संयोजन है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ना, तो ये जो पूरे जो आप ढांचा देख रहे हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे प्यार बंधु, मिश्रित संयोजन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो इसका परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसे नोट कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, शायद कोई पूछ कहिएगा। वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम का लिखेंगे, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, ठीक है ना, समांतर क्रम में जुड़ी हो तो ऐसी संयोजन आपका मिश्रित संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, मिश्रित संयोजन कहलाती है। हालांकि मेरे प्यारे बंधु हम बोल रहे हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, वैसे हमने लिख दिया, शायद आप लोग को फ्रेश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो हम बोल, अगर मेरा आवाज़ आपको क्लियर जा रहा हो तो आप लोग वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। फिगर आपका यहाँ पे है, फिगर आप उतार सकते हैं, ये मिश्रित संयोजन का है। तो मेरे प्यारे बंधु अब इसी के साथ अलविदा, और कल जो है हम लोग कोशिश करेंगे आपको, तो मेरे प्यारे बंधु कल जो है हम लोग हालांकि कोशिश करेंगे इस टाइप जितने भी न्यूमेरिकल है उसको बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी कंफर्टेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये ज्ञान पता चल सके। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बंधु, हम आपको साइंस रटवाएंगे नहीं, क्योंकि रटवाने के लिए तो बहुत सारे मास्टर ऐसे पड़े हुए हैं। हम आपको वो सारी चीज़ें यहाँ नॉलेज देंगे जिसको आप समझने के बाद आपको बेटर जो है आपको बेटर यहाँ लगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि संयोजन और आपका समांतर क्रम क्या है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है, और मिश्रित संयोजन भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक गुड बाय।